Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are just going to take the revision of chapter first, The Tiger King. Before I start this chapter, I would like to say that you have to answer the word meaning being asked paragraph wise on my personal WhatsApp number. Okay, let's know something about this chapter first, then we will start. तो कुछ देख लेते इस चैप्टर के बारे में कि है क्या इसमें। टाइगर किंग कौन है? महाराजा है प्रतिबंधपुरम के। उनका नाम टाइगर किंग कैसे रहा, किस प्रकार से उन्होंने टाइगर्स को किल किया, क्या क्या उनको समस्याएं आई और कैसे उनकी डेथ होती है टाइगर से, ये सब हम इस स्टोरी में देखने वाले हैं। और जो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप भी इंजॉय करने वाले हैं। तो आपका जो पूरा फोकस है, पूरा जो अटेंशन है वो स्क्रीन पे रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी स्टार्ट करें उससे पहले हम अबाउट द राइटर देखेंगे। तो अबाउट द राइटर के बारे में जान लेते हैं। तो इसके जो राइटर है वो कौन है? रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, बेटर नॉन बाय हिज पेन नेम काल्की, और जो जाने जाते हैं, ज़्यादा अच्छी तरह जाने जाते हैं काल्की नाम से। इनका ये पेन नेम है। पेन नेम का मतलब है जिस नाम से ये राइटिंग क्या करते हैं, जिस नाम से लिखा करते हैं। तो किस नाम से लिखते हैं? काल्की। वॉज तमिल राइटर, जर्नलिस्ट, पोइट, क्रिटिक एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट। और ये क्या है? तमिल राइटर है, जर्नलिस्ट भी है, कवि है, आलोचक है और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय कार्यकर्ता भी रहे। ही ड्राइव्ड हिज पेन नेम फ्रॉम नेम काल्की फ्रॉम सफिक्स ऑफ हिज वाइफ्स नेम कल्याणी एंड हिज नेम कृष्णामूर्ति। ड्राइव्ड का मतलब आया है। इनका जो पेन नेम है काल्की, वो कहाँ से आया? प्रत्यय से आया। किसके प्रत्यय से? अपनी पत्नी के नाम के प्रत्यय और खुद के नाम के प्रत्यय से। जैसे काल्की वर्ड से इन्होंने क्या लिया? KAL, और कृष्णामूर्ति से KI इन्होंने वर्ड लिया। दोनों को मिला के इन्होंने अपना नाम क्या रखा? काल्की। हिज राइटिंग इंक्लूड्स अ लार्ज नंबर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, 5 novels, एडिटोरियल एंड पॉलिटिकल राइटिंग्स, फिल्म एंड म्यूज़िक रिव्यूज़। और इनकी राइटिंग्स की बात करें, इनकी जो लेखन है उसमें बात करें तो कई सारी इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी है, 5 नॉवल लिखे हैं, एडिटोरियल और पॉलिटिकल राइटिंग्स लिखे, मतलब संपादकीय और राजनीतिक लेखन भी इन्होंने किया है, फिल्म और म्यूज़िक रिव्यू भी इन्होंने किया है। अब हम स्टोरी के बारे में जान लेते हैं। अब हम विस्तार से इस स्टोरी को पढ़ने वाले हैं, तो पूरा ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। तो हु इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी? महाराजा। कहाँ के? प्रतिबंधपुरम के। वो हीरो है इस स्टोरी के। ही मे बी आइडेंटिफाइड का मतलब पहचाना जाना, और वो पहचाने जाते हैं किस रूप में? कई सारे नाम उनके, वो नाम देख लेते क्या क्या नाम है। हिज हाइनेस जमींदार जनरल। तो पहला नाम जिस नाम से जाने जाता है वो है जमींदार जनरल के नाम से। महाराजा, हाइनेस का मतलब होता है महाराजा जमींदार जनरल के नाम से, या किलेदार मेजर के नाम से, या सत्य व्याघ्र समाहारी के नाम से, या फिर महाराजा दी राज विश्वा भुवना सम्राट के नाम से, या सर जिलानी जुंगजुंग बहादुर, इन नाम से ये जाने जाते हैं। इसके अलावा भी MAD, ACTC और CRC के नाम भी प्रचलित थे इनके। तो कई सारे नाम आपसे पूछे जा सकते हैं कि किन किन नामों से वो जाने जाते, तो ये नाम आप याद रख लीजिए। बट हिज नेम इज़ ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग। लेकिन उनका जो नाम है वो अक्सर शॉर्ट कर दिया जाता। कितना शॉर्ट कर दिया जाता? टाइगर किंग जितना कर दिया जाता। मतलब उनका जो नाम है वो टाइगर किंग के नाम से पॉपुलर है। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। कि मैं आगे आया हूँ ये बताने के लिए आपको कि क्यों उनका नाम टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है। I have no intention of pretending to advance only to end in a strategic withdrawal। कि मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है, कोई भी इरादा नहीं है प्रिटेंड करने का, बताने का, या कि एडवांस में पहले ही मैं बता दूं कि टू एंड इन स्ट्रेटेजिक विड्रॉल, कि मैं इसको एक स्ट्रेटेजिक विड्रॉल में ख़त्म करूं, एक रणनीति के साथ में लाऊं अंत में, ये मेरा इंटेंशन नहीं है। इवन द थ्रेट ऑफ स्तुका बॉम्बर विल नॉट थ्रू मी ऑफ द ट्रैक। यहाँ तक कि जो स्तुका बॉम्बर है, मतलब कि जो बॉम्ब फेंकने वाले हैं, जो बॉम्बर है, वो भी मुझे ट्रैक से आउट नहीं कर सकते। मेरे जो ट्रैक में मैं चल रहा हूँ, मैं जिस प्रकार से कहानी बता रहा हूँ, उसे आउट नहीं कर सकते। द स्तुका इफ़ इट लाइक्स कैन बीट अ हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। कि अगर स्तुका चाहे तो वो हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी, कि मेरी स्टोरी से क्या कर सकते हैं? वो हट सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या स्टोरी है। Right at the start, it is imperative to disclose a matter of vital importance about the Tiger King। कि क्या करें?
शुरुआत से, बिल्कुल शुरुआत से। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है बताना, अ मैटर ऑफ विटल इंपॉर्टेंस, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। किसको लेकर? टाइगर किंग को लेकर। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिजायर टू मीट अ मैन ऑफ हिज इनडोमिटेबल करेज फेस टू फेस। मतलब एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम, मतलब हर कोई जो उनके बारे में पढ़ता है। किसके बारे में? टाइगर किंग के बारे में। वो एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है एक नेचुरल डिज़ायर, मतलब उनमें स्वाभाविक इच्छा उत्पन्न हो जाती है मिलने की एक आदमी से, जिसमें क्या इनडोमिटेबल करेज, मतलब ऐसा साहस है जिसका दमन नहीं किया जा सकता। उससे मिलने, फेस टू फेस मिलने की इच्छा जाता है। मतलब आप टाइगर किंग के बारे में सुनोगे कहानी कि उन्होंने 99 टाइगर्स मारे हैं, तो आपकी इच्छा नहीं होगी कि मैं भी एक ऐसे व्यक्ति से मिलूँ जिसने इतने टाइगर्स मारे। वास्तव में वो बहादुर है, तभी तो इतने टाइगर्स मारे गए, नहीं तो ऐसे कौन मार सकता है। तो आप में भी एक स्वाभाविक, एक नेचुरल डिज़ायर होगी कि आप क्या करो, उस व्यक्ति से मिलो। तो ये क्या करें, बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट। लेकिन अब कोई चांस ही नहीं है, कोई अवसर ही नहीं है कि ये फुलफिलमेंट हो जाए, आपकी इच्छा पूरी हो जाए, कि आपकी जो इच्छाएं मिलने की वो पूरी नहीं हो सकती। एस भारत सेड टू राम, कि जो भरत है, भारत नहीं है, भरत ने माफ़ करना, उसने राम से कहा, किसको लेकर? दशरथ को लेकर। द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड दैट फाइनल अबॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर, कि जो टाइगर किंग है वो पहुंच चुका है, उसके अंतिम घर पहुंच चुका है, जो सभी जीवों का है, सभी क्रीचर्स का है। जो फाइनल अबॉर्ड कौन सा है? मृत्यु घर। तो वो जो टाइगर किंग है वो भी पहुंच चुका है, कहाँ पर? अपने अंतिम घर, अपने मृत्यु घर पहुंच चुका है, जो सभी लिविंग क्रीचर्स का है। इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो टाइगर किंग है वो क्या हो चुके हैं? डेड हो चुके हैं। ओके। द मैनर ऑफ हिज डेथ, द मैनर ऑफ हिज डेथ इज़ अ मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट। मैनर का मतलब तरीका, ऑफ हिज डेथ, और जो तरीका है उसकी डेथ का, ये एक मामला है असामान्य रुचि का। मतलब कि सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट है, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट है इस मैटर में, वो क्या है? उसके मरने का तरीका, कि वो मरा किस प्रकार से, यही सबसे ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट वाली बात है इसमें। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। इसको रिवील किया जा सकता है, ओपन किया जा सकता है, खोला जा सकता है सिर्फ और सिर्फ कब? कहानी के अंत में। मतलब शुरू में नहीं बताया जा सकता, अंत में ही बताएंगे, तभी स्टोरी का मजा रहेगा। तो आप मुझे वर्ड का मतलब बताएंगे रिवील। रिवील का क्या मतलब है? रिवील। ओके। द मोस्ट फंटेस्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिसमाइस was that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die। कि जो सबसे शानदार पहलू है, एस्पेक्ट्स का मतलब पहलू, ऑफ इज डिमाइज का मतलब हो गया मृत्यु। डिमाइज का क्या मतलब है? मृत्यु। कि जो सबसे शानदार पहलू इसकी मृत्यु का, वो एज सुन एज, वो तब से, ये जब से वो बोर्न हुआ था, मतलब जब से उसका जन्म हुआ है तब से उसका मृत्यु का पहलू स्टार्ट हो गया था। जो ज्योतिषी है, जो एस्ट्रोलॉजर्स है, उन्होंने भविष्यवाणी की। फोरटॉल्ड का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, और टेल होता है भविष्यवाणी करता है, और टॉल्ड का मतलब कि एक दिन जो टाइगर किंग है वुड एक्चुअली हैव टू डाई, उनको वास्तव में एक दिन क्या करना होगा? डाई करना होगा, मरना होगा, ये भविष्यवाणी की गई। तो ज्योतिषी ने ये भविष्यवाणी कर दी। अब देखिए, द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज़, चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस। की जो चाइल्ड है वो ग्रो अप होंगे, मतलब बड़े होकर बन जाएंगे। क्या बन जाओगे? योद्धाओं में भी योद्धा बनेंगे, हीरोज़ के हीरो बनेंगे, और चैम्पियंस के चैम्पियन होगा वो, ठीक है। बट लेकिन दे बिट देयर लिप्स एंड स्वेलोड हार्ड, उन्होंने अपने जो लिप्स है वो दबा लिए, मतलब अब जो शब्द निकलने वाले थे वो शब्द उन्होंने नहीं निकाले, स्वेलोड हार्ड, और जो बोलने वाले थे उनको वापस निकल लिया, उन्होंने स्वेलो कर लिया। व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, जब उन्हें बाध्य किया गया, कंपेल का मतलब बताएंगे, कंपेल्ड का क्या मीनिंग है? जब उन्हें कंपेल किया गया कि आप कंटिन्यू कीजिए, बाध्य किया गया, फोर्स किया गया कि जारी रखिए, क्या कहना चाहते हैं? द एस्ट्रोलॉजर कैम अबाउट विथ इट, तो एस्ट्रोलॉजर इस बात के सामने, इस बात से सामने आए। दिस इज सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, कि वो क्या कहे? ये एक सीक्रेट है, इसको रिवील नहीं किया जाना चाहिए बिल्कुल भी। एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट, और उसके बावजूद भी हमें क्या किया जा रहा है? फोर्स किया जा रहा है कि हम स्पीक आउट करें। द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार, कि जो चाइल्ड है वो जन्म हुआ, उसका जन्म हुआ है एक निश्चित नक्षत्र में और निश्चित तारों के अधीन, विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, कि एक दिन इसको क्या करना होगा? अपनी मृत्यु से मिलना होगा। तो ये कौन सी नई बात बता दी? जिसने जन्म लिया है वो तो मरेगा ही मरेगा। लेकिन क्या बात है वो अब आगे देखते हैं। आफ्टर
दैट वेरी मोमेंट, आफ्टर दैट वेरी मोमेंट का मतलब उसी क्षण अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, कि क्या कह रहे हैं कि एक महान चमत्कार हुआ, ए ग्रेट मिरेकल हुआ उस समय। क्या हुआ? एंड एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ 10-day old जिलानी जुंगजुंग बहादुर, कि जब जिलानी जुंगजुंग बहादुर हुए थे और जब वो सिर्फ और सिर्फ कितने दिन के थे, सिर्फ और सिर्फ जब वो 10 दिन के थे, उस समय की कहानी है कि सबको चकित करने वाला वाक्यांश, फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश, वाक्य का अंश हो, पूरा वाक्य नहीं। तो जो चकित, एस्टोनिशिंग फ्रेज, एस्टोनिशिंग का मतलब बताएंगे, एस्टोनिशिंग का क्या मतलब है कि सबको चकित कर देने वाला वाक्यांश, इमर्ज का मतलब उभरा, फ्रॉम द लिप्स ऑफ 10-day old जिलानी जुंगजुंग बहादुर, की जो जिलानी जुंगजुंग बहादुर थे 10 दिन के, उनके लिप से, उनके होठों से एक चकित कर देने वाला वाक्यांश निकला। और वो वाक्यांश क्या था? ओ वाइज प्रोफेट्स, प्रोफेट्स कहा जाता है भविष्य वक्ताओं को, ज्योतिषी को। ओ बुद्धिमान ज्योतिषी। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्ड इन स्टूफिकेशन, क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि सभी के सब ट्रांसफिक्ड हो गए। ट्रांसफिक्ड का मतलब स्तब्ध हो गए सबके सब, जैसे वो एक मूर्खता के रूप में खड़े हो, चकित होकर खड़े हो गए कि ये बोला किसने। दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर, और वो वाइडली एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, और ब्लिंक्ड, और आंखें झपका रहे थे। वापस से वर्ड आता है, ओ वाइज प्रॉफिट्स, इट वॉज आई हु स्पोक, कि ये मैं हूँ जिसने बोला। दिस टाइम देर वर नो ग्राउंड फॉर डाउट्स, और इस बार कोई भी ग्राउंड नहीं रहा डाउट का, मतलब किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं रहा कि ये बात किसने कही। इट वॉज द इन्फेंट, और ये कौन था? वो इन्फेंट ही था, वो शिशु ही था, बोर्न जस्ट 10 days अगो, जो सिर्फ 10 दिन पहले जन्मा था। हु हैड इन्यूशिएटेड द वर्ड सो क्लियरली, और वो इन्यूशिएटेड कर रहा था, वो बोल रहा था शब्दों को बड़ी स्पष्टता के साथ में, बड़े स्पष्ट रूप से बोल रहा था वो शब्दों को। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स एंड गेज इंटेंटली एट द बेबी, और जो मुख्य ज्योतिषी था, एस्ट्रोलॉजर था, उसने टुक ऑफ कर लिया। टुक ऑफ का मतलब उतार ली। क्या उतार लिया? अपना चश्मा उतार लिया और देखने लगा इंटेंटली, मतलब इरादे के साथ में, किसकी ओर? बेबी की तरफ, उस बच्चे की तरफ। All those who are born will one day have to die, वो क्या कहने लगा कि वो जो जिन्होंने जन्म लिया है एक दिन निश्चित रूप से मरेंगे। We don't need your predictions to know that, तो आगे क्या बोल रहे कि हमें आवश्यकता नहीं है आपकी भविष्यवाणी की जानने के लिए, ये जानने के लिए हमें आपकी भविष्यवाणी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिन्होंने जन्म लिया है उनकी मृत्यु निश्चित है। There would be some sense in it if you could tell us the manner of that death, कि कुछ ना कुछ तो इसमें सेंस है, कुछ ना कुछ तो मतलब है, कुछ ना कुछ तो अर्थ है इसके अंदर, अगर आप हमें बता सके द मैनर ऑफ डेथ, अगर उस डेथ की आप मुझे तरीका बता सके तो इसमें कोई ना कोई अर्थ छिपा हुआ है, अगर आप मुझे मैनर बता सके डेथ का। द रॉयल इन्फेंट अटर दीज वर्ड इन हिज लिटिल स्क्वीजी वॉइस, और जो ये रॉयल इन्फेंट था, जो ये साई शिशु था, उसने शब्द बोले, मतलब एक्सक्यूसिव वॉइस में, मतलब तीखी पतली आवाज़ में बोले, जिस प्रकार से बच्चा बोलता है। नेक्स्ट पैराग्राफ। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर, और जो मुख्य ज्योतिषी था उसने फिंगर रख ली अपनी नोज पे, इन वंडर, किसमें? चकित होकर। अ बेबी बियरली 10 days ओल्ड, एक बच्चा जो मात्र 10 दिन का है, ओपन इट्स लिप इन स्पीच, कि वो अपने लिप्स ओपन कर रहा है, वो भी स्पीच के अंदर, बोलने के लिए अपने लिप्स को ओपन कर रहा है। नॉट ओनली दैट, ना सिर्फ इतना, इट ऑल्सो रेजेस इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, बल्कि ये उठा रहा है, एक इंटेलिजेंट क्वेश्चंस भी उठा रहा है। इनक्रेडिबल, ये तो अकल्पनीय है। रेदर लाइक द बुलेटिन इशूड बाय द वॉर ऑफिस देन फैक्ट्स, कि मतलब ये तो बिल्कुल उसी की तरह है, बुलेटिन की तरह, जैसे कि वॉर ऑफिस से कोई बुलेटिन, कोई समाचार क्या हो, प्रकाशित हुआ हो फैक्ट की तुलना में। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज, और अब जो मुख्य एस्ट्रोलॉजर है वो अपनी नाक से उंगली को हटा लेता है और अपने आंखें जमा लेता है अपॉन द लिटिल प्रिंस, किसके ऊपर? उस छोटे से राजकुमार के ऊपर अपनी नज़र बैठा लेता है। नेक्स्ट पैराग्राफ। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल, अब ज्योतिष कह रहा है कि जो प्रिंस है उसका जन्म हुआ है, किसमें जन्म हुआ है? इन द आवर ऑफ बुल, कि मतलब बैल वाले नक्षत्र में इसका जन्म हुआ है। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, बैल और टाइगर दोनों एक दूसरे के क्या हैं? एनिमीज है।
देयरफॉर इसी कारण से डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, इसलिए इसकी जो मृत्यु है वो किससे आएगी, टाइगर से आएगी। तो ज्योतिष ने कहा कि इसकी मृत्यु का कारण अगर कोई बनेगा तो वो कौन बनेगा, टाइगर बनेगा। ही एक्सप्लेन, उसने एक्सप्लेन किया, यू मे थिंक दैट द क्राउन प्रिंस जुंगजुंग बहादुर वॉज थ्रोन इन टू अ क्वेक व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर, कि यू मे थिंक, आप सोचोगे कि जो ये क्राउन प्रिंस, ध्यान रखना है कि जब भी क्राउन प्रिंस वर्ड आया है तो इसका मतलब वो प्रिंस जो आगे चलकर राजा बनेगा उसको क्राउन प्रिंस कहा जाता है। कि आप कहीं ये सोचो कि जो ये राजकुमार है जुंगजुंग बहादुर वो थ्रोन इनटू क्वेक, कि वो घबरा जाएंगे, कांपने लगेंगे जब वर्ड टाइगर सुनेंगे। दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट डिड नॉट हैपन, ये बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि जब वो टाइगर वर्ड सुनेंगे तो कांपने लगेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एज सुन एज ही हर्ड इट प्रोनाउंस्ड, जैसे वो टाइगर का नाम प्रोनाउंस होते हुए सुनेंगे तो क्राउन प्रिंस गैव अ डीप ग्राउल, तो वो बिल्कुल डीप ग्राउल देंगे, मतलब दहाड़ेंगे, वो बिल्कुल टाइगर की तरह दहाड़ने लगेंगे। टेरिफाइंग वर्ड इमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स, डरावने जो डरा देने वाले जो शब्द है वो निकले उनके लिप्स से। किसके लिप्स से, ज्योतिषी के लिप्स से, सॉरी ज्योतिष के लिप्स से नहीं निकले, किसके लिप्स से, जो बेबी था, इन्फेंट था जुंगजुंग बहादुर, उनके लिप्स से निकले। क्या निकले, लेट टाइगर्स बी अवेयर, कि क्या मतलब इसका, कि जो टाइगर्स है उनको सावधान हो जाने दो, उन्हें सावधान कर दो। दिस अकाउंट इज ओनली अ र्यूमर राइप इन प्रतिपंतपुरम, और ये जो इस तरह जो र्यूमर थी, जो अफवाह थी वो पकने लगी, मतलब अफवाह बढ़ने लगी किसके अंदर, प्रतिबंधपुरम में। बट विथ हाइंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, और हम कुछ ना कुछ इस हाइंडसाइट की, इसके पीछे की तरफ कह सकते हैं कि इसके ऊपर कोई ना कोई ट्रुथ तो बेस्ड है, सत्य आधारित है। नेक्स्ट पैराग्राफ, क्राउन प्रिंस जुंगजुंग बहादुर ग्रेव टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाई डे, कि जो जुंगजुंग बहादुर है वो टॉलर होते गए, स्ट्रॉन्गर होते गए, मतलब कि लंबे होते गए, मजबूत होते चले गए, डे बाय डे, मतलब दिन बर दिन, जैसे दिन दिन निकलते गए। नो अदर मिरेकल मार्क्ड इज चाइल्डहुड डेज आफ्टर फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड, और नो अदर मिरेकल, कोई भी दूसरा चमत्कार नहीं हुआ उनके बचपन के दिनों में, सिर्फ उस इवेंट को छोड़कर जो पहले ही बता दिया गया है, जो कि हुआ था कब, जब वो 10 दिन के थे। द बॉय ड्रिंक द मिल्क ऑफ इंग्लिश काव, was brought up by an English nanny, tutored in English by an Englishman, saw nothing but English films। देखो क्या कर, जो बॉय है वो पीता था, दूध पीता था किसका, अंग्रेजी गाय का, उनका लालन पालन किया जाता था किसके, इंग्लिश नैनी के द्वारा, जो अंग्रेजी दाई माँ थी उसके द्वारा। ट्यूटर का उन्हें मतलब उन्हें पढ़ाया जाता था, इंग्लिश में पढ़ाया जाता था इंग्लिश मैन के द्वारा, और वो कुछ नहीं देखते थे सिवाय इंग्लिश फिल्म्स के। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंस ऑफ ऑल अदर इंडियन स्टेट डिड, बिल्कुल वैसे ही वो बड़े होते चले जा रहे थे जिस प्रकार से दूसरे राज्य, जो भारतीय दूसरे राज्य उसके राजकुमार हुआ करते थे। When he came of age at 20, जब उनकी उम्र 20 हो गई, द स्टेट विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वार्ड्स, जो कि कोर्ट ऑफ वार्ड्स के पास में था, जो मतलब कि जो दरबारी लोग उनको संभाल रहे थे दरबार को, until then came into his hand, कब तक, जब तक कि उनके हाथ में नहीं आ गया, मतलब कि उसके जो संरक्षक थे वो उस दरबार को संभाल रखे थे, कब तक, जब तक उनकी उम्र 20 नहीं हो गई हो। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन, लेकिन सभी को, सभी जो किंगडम में थे उन्हें याद था, क्या याद था, एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी, प्रिडिक्शन। ओके, तो प्रिडिक्शन का क्या मीनिंग है वो मुझे बताएंगे, प्रिडिक्शन का मतलब भविष्यवाणी। मैनी कंटिन्यूड टू डिस्कस द मैटर, और कई सारे लगातार जारी रहे इस मैटर को डिस्कस करते हुए, मतलब इस मैटर को डिस्कस करते सभी दरबार के अंदर। स्लोली इट कैम टू महाराजा's ईयर, और धीरे धीरे ये बात महाराजा के कानों में भी आ गई। देयर वर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन प्रतिबंधपुरम स्टेट, इन्यूमरेबल का मतलब असंख्य, जिनको गिना ना जा सके उसे बोलते हैं इनन्यूमरेबल। इन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन दी प्रतिबंधपुरम स्टेट, तो प्रतिबंधपुरम राज्य में अनेकों जंगल थे। दे हैड टाइगर्स एंड देम, और उनमें टाइगर्स भी थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, महाराजा को पुरानी कहावत अच्छी तरह पता थी, और वो क्या कहावत थी, यू मे किल इवन अ काव इन सेल्फ डिफेंस, कि आप क्या कर सकते हो, मार सकते हो किसको, यहाँ तक कि गाय को, किसमें, आत्मरक्षा में। आत्मरक्षा में जब गाय को मारा जा सकता है तो ये तो टाइगर है, टाइगर को मारने में क्या दिक्कत है।
जब इतनी बड़ी बात पहले से ही पता थी उनको तो टाइगर मारने में कोई दिक्कत थी नहीं। नेक्स्ट, देयर सॉरी just a minute, okay, done. There could certainly be no objection to killing tigers in self defense, और there could certainly be no objection, फिर तो कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं होगा क्या करने में, टाइगर को किल करने में, वो भी किसके अंदर, सेल्फ डिफेंस के अंदर। भाई जब स्टेट्स के अंदर तो वहाँ पे हंटिंग की जाती है टाइगर्स की, तो ये जो हंटिंग कराए वो तो किसके अंदर कर रहा है, सेल्फ डिफेंस के अंदर। तो कह रहा है इसमें तो फिर किसी को ऑब्जेक्शन होने वाला ही नहीं है। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट, और जो महाराजा है वो शुरू हो गए क्या करना, टाइगर हंट करना, मतलब टाइगर का शिकार करना शुरू हो गए महाराजा। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मीजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। महाराजा है वो काफ़ी ज़्यादा रोमांचित हो गए, मेजर मतलब बियॉन्ड मेजर का मतलब इतनी ज़्यादा खुशी महसूस हुई जब उन्होंने किल किया, मारा अपना पहला टाइगर। ही सेंट फोर का मतलब क्या होता है, सेंट के साथ में अगर फोर आ जाए इसका मतलब बुलावा, तो उसने बुलाया, किसको बुलाया, द स्टेट एस्ट्रोलजर, कि उन्होंने राज्य ज्योतिष को बुलाया। एंड शॉट हिम द डेड बीस्ट, और दिखाया उसको वो मृत जो जानवर था, वो जो बड़ा सा विशालकाय जो टाइगर था उसको दिखाया। बीस्ट का मतलब दानव होता है वैसे जो विशालकाय हो, ठीक है। तो यहाँ पे टाइगर के लिए वर्ड यूज़ किया गया है। नेक्स्ट, तो उन्होंने दिखाया, एस्ट्रोलजर को दिखाया कि देखिए मैंने टाइगर किल कर दिया है, अब बोलिए आप क्या कहना चाहते हो। तो उसने फर्स्ट टाइगर किल किया, उसको पता नहीं था कि मुझे 100 टाइगर्स मारना है, उसको तो लगा कि पहला ही टाइगर मारना है। तो उसने दिखाया, क्या दिखाया, टाइगर्स दिखाया कि देखिए मैंने टाइगर मार दिया जब उन्होंने पहला मारा। तो नेक्स्ट इसमें जो डायलॉग है वो देखते हैं क्या कह रहे हैं। अब जो महाराजा है वो क्या कह रहे हैं, व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड, उन्होंने डिमांड की, अब बोलिए क्या कहेंगे आप, व्हाट डू यू से नाउ। तो अब देखिए क्या कह रहे हैं, योर मैजेस्टी मैं किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, कि एस्ट्रोलजर कह रहा है कि महाराज आप 99 टाइगर्स इसी प्रकार से एग्जैक्टली इसी समान तरीके से आप मार सकते हो 99 टाइगर्स को। कितने टाइगर्स, 99 टाइगर्स को। बट लेकिन द एस्ट्रोलजर ड्रॉल्ड, और जो एस्ट्रोलजर्स है वो रुक जाता है। बट वॉट, स्पीक विदाउट फियर, लेकिन क्या, बोलिए बिना डर के बोलिए, डरने की आवश्यकता नहीं। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर, कि आप बहुत ज़्यादा सावधान रहिए, किसे, जो 100th टाइगर है, जो 100वां टाइगर है, उससे आप सावधान रहिए। क्योंकि आप इस प्रकार से 99 टाइगर्स तो किल कर सकते हैं, लेकिन 100th वाला जो टाइगर है वो आपके लिए डेथ का रीज़न होगा। वॉट इफ़, अब देखो क्या कह रहा है, वहाँ पे शर्त कर रहा है, वॉट इफ़ द 100 टाइगर वर ऑल्सो किल्ड, मान लो कि क्या होगा अगर मैंने 100 टाइगर को भी किल कर दिया, तो बताओ क्या करोगे। तो कहता है देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, कि अगर आपने 100 टाइगर किल कर दिया तो मैं टीयर अप कर दूंगा, फाड़ दूंगा, किसको, सभी जो एस्ट्रोलॉजी की बुक्स है मेरी, उसको मैं फाड़ दूंगा, मेरी सभी ज्योतिषी की किताबों को फाड़ दूंगा। एंड सेट फायर टू देम, और उन्हें आग लगा दूंगा। एंड इस प्रकार से बोलते रहे, आई शैल कट ऑफ माई टफ्स, और मेरी जो टफ्स है, जो मेरी बाल है, चोटियाँ हैं, उसको भी काट लूँगा। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, मेरे बाल छोटे कर लूँगा। एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और मैं एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँगा। द एस्ट्रोलजर फिनिश्ड ऑन एन इनकॉरेंट नॉट, ठीक है। और एस्ट्रोलजर ने फिनिश की अपनी बात इनकॉरेंट नॉट के अंदर। देखो इनकॉरेंट का मतलब असंगत, असंगत का मतलब एक समान ध्वनि में नहीं कहा, असमान ध्वनि में उसने ये बात अपनी ख़त्म की धीरे धीरे। नेक्स्ट पैराग्राफ, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। टाइमिंग देख लेते हैं, 24 मिनट्स हमने रीड आउट कर लिया है, और ज़्यादा हो जाएगा फिर तो हम यहीं पे फिनिश करते हैं। और इसमें जो वर्ड पूछे गए आपसे वो मुझे बताओगे आप, ओके। तो ये रिवीजन के रूप में चल रहा था, हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कर दें। गुड बाय यू ऑल।